हे वॉरियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आज आप अपना साइंस का पेपर देकर आ चुके होंगे। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपने अपना साइंस का एग्जाम दे दिया होगा। तो अब आधे बच्चे खुश होंगे, आधे बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा। काफी सारे बच्चे एज एक्सपेक्टेड सोच रहे होंगे कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही मैं एग्जाम देकर आ चुका हूं। बट ऐसे बच्चे भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे जिन्होंने जो एक्सपेक्ट किया होगा उस हिसाब से एग्जाम में उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही, एग्जाम में उस तरीके से वो डिलीवर नहीं कर पाए। एंड ये बैक टू बैक दूसरा पेपर है, बिकॉज इंग्लिश हो चुका है, साइंस हो चुका है एंड दोनों ही पेपर अच्छे नहीं गए हैं, या दोनों ही पेपर वैसे नहीं गए जैसे जाने चाहिए थे, है ना। 100% श्योरिटी नहीं आ रही कि कितने मार्क्स आ जाएंगे, उनमें अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या हम अपने ड्रीम को पूरा कर भी पाएंगे। तो नेगेटिव थॉट अब अपनी चरम सीमा पर होंगे। अब आपको लग रहा होगा कि कहीं मेरी 10वीं खराब ना हो जाए, कहीं मेरे एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम की वजह से मेरे 10वीं में नंबर इतने खराब ना हो जाए कि मैं एक एवरेज स्कोर कर रहा हूं। अब एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा कि अब यहां से जो हो चुका है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। एक बार जब आपने एग्जाम में वो आंसर शीट इन्विजिलेटर को दे दी है ना, तो उसके बाद आप अपनी टेंशन भी उसी को दे रहे हो। जब तक वो आंसर शीट आपके हाथ में है, कंट्रोल आपके हाथ में है। एक बार आपने वो आंसर शीट डिलीवर कर दी, एक बार आपने वो आंसर शीट हैंड ओवर कर दी, तब आपका उस सब्जेक्ट से कोई वास्ता नहीं है ना। आप आओ देख लो कि एग्जीक्यूशन में अगर कोई मिस्टेक है तो उसको मैं इंप्रूव कर लूंगा, बाकी और कुछ आप उसमें कर नहीं सकते। कोई रिग्रेट, है ना, कोई रोना, उसके पीछे पूरा दिन बर्बाद कर देना कि यार ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था, वो जा चुका है। अब वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में है अब अगला पेपर जो कि होने वाला है एसएसटी का 25 तारीख को। तो अब आपके हाथ में है कि आज का, कल का, आने वाला एक और दिन आप वेस्ट करना चाहते हो ये सोच के कि मैं साइंस में ये कर सकता था, मैं साइंस में ये कर लेता तो मैं और अच्छा कर सकता था, या आप ये करना चाहते हो कि मैं एसएसटी में ये कर लेता हूं एंड मैं अपने मार्क्स एसएसटी में रिकवर कर लूंगा। जो मार्क्स मेरे साइंस में लॉस हुए थे वो मैं यहां पे रिकवर करूंगा। तो माइंडसेट इज द की कि आप अगले 4 दिन को किस तरीके से यूटिलाइज करने वाले हैं। अब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, किस तरीके से अपने गैप डे को यूटिलाइज करना है एंड किस तरीके से अपने गैप डे को यूटिलाइज कर अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना है। क्या ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है वो भी वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि गैप डेज को यूटिलाइज कैसे करना है। आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो जब आप देखेंगे उसके बाद 4 दिन बाद 25 तारीख को, है ना, 5वें दिन आपको आपका एसएसटी का पेपर देना होगा। सिमिलरली इतना ही गैप आपको साइंस में मिला था। क्या एक चीज थी जो आपने गलत कर दी थी? 4 दिन का जब गैप मिला था तो पहले 2 दिन आपने लाइटली ले लिए थे, और अक्सर ऐसा ही होता है जब 4-5 दिन का गैप मिलता है तो बच्चे पहले 2 दिन लाइटली ले लेते हैं ये सोचकर कि भैया अगला 5 दिन तो है ना, अगले और दिन तो है ना, मैं कवर अप कर लूंगा। और जैसे ही 2 दिन बीतते हैं आपको पता चलता है कि खेल तो पलट चुका है, अब समय नहीं है। इसलिए अब आपको उसी मोमेंट पे एक्शन लेना है। पहली स्ट्रेटेजी यही रहने वाली है कि हर समय आपको ये सोचना है कि मैं किस तरीके से चीजों को कंप्लीट कर रहा हूं, है ना। अपना माइंड अब उस एक्शन वाले मोड में ले आइए कि भैया मेरे को चीजें खत्म करनी है। रोज रात को इस तरीके से प्रिपरेशन करो कि अगले दिन मुझे एग्जाम में वो चीजें लिखनी है ना। 4 दिन जंग का माहौल बना के चलो कि यार मैं अब हर चीज को इस तरीके से कर रहा हूं कि सुबह जाकर मुझे एग्जाम में लिखना ही है ना। तो ये माइंडसेट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि चल ठीक है आज नहीं तो कल कर लूंगा, कल नहीं तो परसों कर लूंगा, है ना। अब ये जो टालने वाली हरकत है ना, इसको अभी आपको इग्नोर करना पड़ेगा। और मान लीजिए आपने कोई एक डेडलाइन सेट की है और वो फुलफिल नहीं हुई है तो उसकी गिल्ट को सीरियसली लो, है ना। उसको सीरियसली लो, कहीं टाइम एकोमोडेट करो, उसको पूरा करो, है ना। विद इन डेडलाइन चीजों को करने की आदत डाल लो। अगले 4 दिन तुम्हें ऐसे ही जीना है, अगले 4 दिन तुम एक वॉरियर की तरह जियोगे, है ना। अब करना क्या है पहले ये सुन लो। आपके पास 4 पार्ट है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। अब इन चारों पार्ट्स में से कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जो आपको अच्छे से आते होंगे, कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जो आपको नहीं आते। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे हैं जिनको हिस्ट्री आती होगी, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे हैं जिनको हिस्ट्री पसंद नहीं होगी, है ना। वो चॉइस पे डिपेंड करता है, किसी को हिस्ट्री अच्छी लग रही होगी, किसी को ज्योग्राफी अच्छी लग रही होगी, किसी को सिविक्स अच्छी लग रही होगी। इट्स टोटली अप टू यू। अब तक आपको इतना तो पता चल गया होगा ना कि मेरी हिस्ट्री ज्यादा अच्छी है कि मेरी सिविक्स ज्यादा अच्छी है। तो आप पहले 2 ऐसे पार्ट चुन लो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सिविक्स हो, जो आपकी बहुत अच्छी हो, एंड कुछ ऐसे पार्ट चुन लो जो आपकी बहुत खराब हो। जैसे मुझे पता है कि यार मेरी हिस्ट्री खराब है ना। किसी को होगा कि यार मेरी इकोनॉमिक्स खराब है, मुझे सिविक्स याद नहीं रह रहा, या मुझे ज्योग्राफी याद नहीं रह रही। तो ऐसे करके 2 अच्छे पार्ट्स, 2 बुरे पार्ट्स, ये डिसाइड कर लो। अब आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि 2 अच्छे पार्ट पहले पढ़ लो, 2 बाद वाले खराब जो आपको नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते, वो बाद के लिए छोड़ दो। और ऐसा भी नहीं कि दोनों खराब जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते वो स्टार्टिंग में ले लो,
है ना, वरना मोटिवेशन की ऐसी की तैसी हो जाएगी। करना क्या है, आपको पहले जो पार्ट आपको सबसे खराब लगता है, मान लीजिए मुझे हिस्ट्री वाला पार्ट सबसे खराब लग रहा है, तो मैं हिस्ट्री वाले पार्ट को सबसे पहले करूंगा। बट ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन हिस्ट्री करूंगा। अगर मुझे हिस्ट्री वाला पार्ट सबसे खराब लगता है और मुझे सिविक्स वाला पार्ट सबसे अच्छा लगता है, तो मैं हिस्ट्री के साथ सिविक्स का डीओ बनाऊंगा। एंड मैं कोशिश करूंगा कि अगले 2 दिन, है ना, आज का और कल का दिन कंबाइन करके मैं ये दोनों पार्ट्स को खत्म कर रहा हूँ। ये मेरी स्ट्रेटेजी रहने वाली है कि जब भी मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मैंने हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा, दूसरा पढ़ा, अब मैं मान लो फेडअप हो गया हूँ, है ना, आधा दिन जा चुका है, मैं फेडअप हो चुका, मुझे लग रहा है छोड़ अब नहीं करना, और फिर होता क्या है, वो अगला आधा दिन भी चला जाता है। जब आप ऐसे सब्जेक्ट में अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर देते हो और दिन आधा बचा होता है, फिर भी अब एनर्जी नहीं रहती तो आप यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो यहाँ आपको क्या करना है, उन सब्जेक्ट को पढ़ना है जब आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है, दिन में समय रहता है, तो उस चैप्टर को पढ़िए जहां पर आपका कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छे से बैठ सकता है, यानी कि वो चीजें जो आपको आती हैं, है ना। अगर मेरे को सिविक्स अच्छे से आती है तो मैं उस टाइम में सिविक्स कर लूंगा, है ना। अगर मेरी एनर्जी लेवल डाउन भी होगा बट चीजें मुझे पता है, तो जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा इंटरेस्ट उसमें बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको अगले 2 दिनों में 2 पार्ट जो है अपने खत्म करने हैं। तो 2 डीओ बना लो, एक जो आपका अच्छा होगा और एक दूसरा जो आपको बिल्कुल नहीं आता होगा। एंड सिमिलरली ऐसा एक दूसरा डीओ होगा। पहले डीओ को आप कंप्लीट कर रहे होंगे पहले 2 दिनों में, यानी कि आज के और कल के दिनों में, एंड हो सकता है कि आपने तीसरे दिन का थोड़ा सा पोर्शन यूज कर लिया, एंड देन बाकी बचे हुए 2 दिनों में आप कंप्लीट करोगे दूसरा पार्ट। एंड एक दिन आप रखोगे रिवीजन के लिए, एक दिन आप जो उसी दिन में रिवीजन भी कर रहे होंगे एंड प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, मान लीजिए आप पहले 2 दिन में जो पार्ट कर रहे हैं वहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पढ़ते जा रहे हो, सिर्फ आप पढ़ते जा रहे हो, है ना। वहाँ पर एक स्ट्रेटजी आप यूज़ कीजिए कि जब आप पढ़ रहे हो, पढ़ लिया आपने, है ना, ऐसा नहीं पढ़ लिया उसके बाद रहने दो फिर लास्ट में देखेंगे, पढ़ लिया है फिर आप दूसरा पढ़ रहे हो सब्जेक्ट, फिर जब आपने ब्रेक लिया है तो आप नया पढ़ने से पहले एक बार पहले का जल्दी से रिवाइज कर लो, है ना। मल्टीपल रिवीजन जब आप करोगे तो वही गेम आपकी स्ट्रांग होती जाएगी। आपको ये समझना है कि जब मैं साइंस पढ़ रहा होता हूँ तो वहाँ पर तो मेरे पास अगर मैं बायो पढ़ रहा हूँ, अगर मैं केमिस्ट्री में थ्योरी पढ़ रहा हूँ, तो मैं फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी कर रहा हूँ, यानी कि मैं कुछ अलग स्किल्स वहाँ पे अपने डेवलप कर रहा हूँ कि अगर मैं थोड़ा टाइम थ्योरी में हूँ तो उसके बाद थोड़ा टाइम मैं न्यूमेरिकल में भी हूँ, न्यूमेरिकल भी कर रहा हूँ, तो मेरे माइंड को अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने का मौका मिलता है। बट एसएसटी में ऐसा नहीं होता, एसएसटी में आपको सब याद ही करना है, तो उसमें आप क्या करोगे, आपको मल्टीपल रिवीजन करने पड़ेंगे। मान लीजिए आपने 2 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, आप तीसरे चैप्टर पे जा रहे हो, उससे पहले 15-20 मिनट निकालिए और जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए, है ना। इससे क्या होगा, आप अपनी माइंड में उन चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन कर रहे होंगे, और ऐसा आपको करना है। और ऐसा नहीं है कि बार बार थ्योरी पढ़ रहे हो, एक बार आपने रिवाइज कर लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिए, उसको रिवाइज कर लिया, एक बार आपने कुछ क्वेश्चंस कर लिए, है ना। तो दिन में हर चैप्टर के साथ 1-2 बार शॉर्ट रिवीजन कर लोगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ें रिटेन रहेगी, एग्जाम में आप वो चीज़ें भूलेंगे नहीं। तो ये चीज़ें आपको करनी है। एसएसटी में बच्चे क्या कर लेते हैं कि रिवीजन नहीं करते, तो रिवीजन वाले पार्ट पे आपको ध्यान देना है। अब सेकंड पॉइंट, ये बता दिया है कब कैसे क्या पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है क्लियर है, कैसे पढ़ना है वो क्लियर नहीं है। यार देखो, जरूरी नहीं है कि आप सबकी एनसीईआरटी उठा के देखो, उनकी एनसीईआरटी उठा के देख लो जो आपको बिल्कुल आ रहे हैं, अच्छे से आ रहे हैं, जिनमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ लो। बट जो पार्ट आता ही नहीं है, जैसे हिस्ट्री मैंने कभी पढ़ी नहीं है, एनसीईआरटी उठाऊंगा मैं पागल हूँ, है ना। एनसीईआरटी अगर मैं उठा रहा हूँ तो मैं पागल हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, पढ़ के क्या करूंगा, टाइम भी नहीं है ना। तो तुर्रम खां बनने की जगह एक वन शॉट देख लो, फिर शॉर्ट नोट बना लो, एंड देन फिर प्रैक्टिस पे चले जाओ, है ना। तो ये स्ट्रेटजी रहनी चाहिए उन पार्ट्स के लिए जो आपको बिल्कुल नहीं आता, डायरेक्टली एनसीईआरटी पिकअप नहीं करोगे। अब हम मूव ऑन करते हैं मिस्टेक वाली पार्ट पे, जो बच्चे जनरली गैप डेज में करते हैं और एसएसटी जैसे सब्जेक्ट के साथ कर देते हैं। पहला मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि रिवीजन करना। दूसरा है कि यार आप गैप डेज को सीरियसली नहीं ले रहे हो। गैप डेज में क्या होता है, दिन निकलते जाते हैं, है ना, आप टाइम की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, एंड देन लास्ट में टाइम कम पड़ता है। तो वो भी मैंने आपको बता दिया है कि यार अपने टाइम का यूटिलाइजेशन प्रॉपर कीजिए, हर एक मोमेंट को जंग की तरह लीजिए और एट टाइम एट मोमेंट आपको एक्शन लेना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है कि यार आप लिख नहीं पाते हो, है ना, लैक ऑफ वर्ड्स, लैक ऑफ राइटिंग स्किल्स। होता क्या है, आपको स्टोरीज पता होती है, आपको चीजें पता होती है कि इसमें ये है, बट आपने कभी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है। तो इसलिए जब आप कोई चीज याद कर रहे हो तो साथ साथ में प्रैक्टिस करते चलिए लिखने का, कि मैं एग्जाम में इस तरीके से लिखूंगा, इन वर्ड्स का यूज करूंगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग स्किल्स डेवलप होंगी। जब मैं पढ़ रहा हूँ, कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, जैसे मैंने नेपोलियन का कोड 1804 पढ़ा है, तो मैं उसको सोचूंगा
कि मैं इसको एग्जाम में इस तरीके से लिख सकता हूँ, है ना। तो एग्जाम माइंडसेट से आपको चीजों को याद करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ते जा रहे हो। ये भी सोचो कि मैं इसको डिलीवर कैसे करूंगा। तो इससे आपका क्या होगा, इससे आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी। और जैसे अगर आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव है, आपके पास वर्ड्स हैं, आप लिख पा रहे हो, तो फिर आप प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दोगे एंड इससे आपका गेम बूस्टअप होगा। यहाँ पर आप अपना मास्टर शो खेल रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी मिस्टेक्स आप नहीं कर रहे होंगे। एसएसटी में मल्टीपल रिविजन्स कर रहे होंगे, एसएसटी में आप अपना पूरा सिलेबस करके जाएंगे। ये गलती मत करना कि मेरे को जो नहीं आ रहा मैं छोड़ दूंगा। एसएसटी में पूरा सिलेबस करके जाना है, सब कुछ एग्जाम में लिख कर आना है। होप करता हूँ आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे होंगे एंड अपना एग्जाम में फोड़ के आ रहे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टाटा बाय बाय।